I am Dr. Colonel S.K. ठाकुर, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। आज का जो मेरा विषय है टॉक का, वो है एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट पे, वो है अल्कोहल एंड द लिवर। लोगों के मन में काफ़ी डाउट हैं, शंका हैं, तो इस छोटी सी टॉक में मैं ये डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो अल्कोहल है वो एक हमारे लिए आजकल रिक्रिएशन की रिक्वायरमेंट है, सोशल या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, कई प्रोफेशंस में लेना पड़ता है, और तीसरा सबसे ज़्यादा ये एक सोशल प्रॉब्लम या सोसाइटी की प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इस सब में डिफरेंस क्या है वो डिपेंड करता है अल्कोहल की डोज पे। अल्कोहल पे नहीं, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना मांगता हूं वो है अल्कोहल कंजम्पशन और उसकी डोज। तो एक सवाल जो सब पेशेंट्स हमारे पूछते हैं, जो हमारे पास आते हैं, कि जी अल्कोहल की सेफ लिमिट क्या होती है। सो टेक्स्ट बुक्स जो कहती हैं वो ये कहती हैं कि अल्कोहल अप टू 60 ml, विस्की का इक्विवेलेंट 60 ml लिवर टॉलरेट कर सकता है, 60 ml पर डे। बट ये जरूरी नोट करें कि ये वैल्यू मेल्स में एप्लीकेबल है, लेडीज में इसकी वैल्यू आधी है। सो जहां पर मेल्स में 60 ml लिवर टॉलरेट करता है, लेडीज में सिर्फ परमिसेबल लिमिट इज 30 ml पर डे। अल्कोहल कंजम्पशन इतना कॉमन है सोसाइटी में, तो ये सवाल खड़ा होता है कि जी कई लोगों को तकलीफ होती है, कईयों को नहीं होती, तो क्या डॉक्टर साहब सिर्फ डोज ही एक चीज है जो डिटरमिन करेगी कि किस पेशेंट को तकलीफ होगी और किसको नहीं होगी? इसका जवाब यह है कि डोज के साथ साथ कई ऐसी चीजें और भी हैं जो एक आदमी को या एक लेडी को रिस्क पे रखती हैं अल्कोहल कंजम्पशन से। वो है डोज के अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कई लोग हम में से, हमारे जीन्स ऐसे होते हैं जो अल्कोहल को टॉलरेट कर सकते हैं, और दो जन अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं 5 या 7 साल के लिए एक ही मात्रा में, एक जन को कोई तकलीफ नहीं होती, उसका लिवर हम इवैल्यूएट करेंगे बिल्कुल ठीक है, और दूसरे के लिवर में लिवर की परमानेंट डैमेज हो जाता है। ये क्यों? बिकॉज उसके जो जीन्स हैं वो अल्कोहल को फेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जिन लोगों को और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जो लिवर को तकलीफ दे रही हो, तो उसमें अल्कोहल कंजम्पशन इस मात्रा से कम में भी हार्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ओबीज पीपल जो ओवरवेट हैं और जिनकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स या मेटाबॉलिक फैक्टर्स, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें यही अल्कोहल की मात्रा जो औरों में सेफ है, इन केसेस में अनसेफ हो जाती है एंड अफेक्ट करती है अल्कोहल इस लिवर को ज्यादा जल्दी। तीसरा एक और है जो मेडिकल टर्म में कहते हैं बिंज ड्रिंकिंग, एंड उसका ऑपोजिट है स्टेडी इम्बाइबर। बिंज ड्रिंकिंग वो होती है जो आदमी 6 दिन अल्कोहल नहीं छूता है, 7वें दिन इतनी क्वांटिटी में लेता है, बिकॉज आजकल हमारी लाइफस्टाइल में वीकेंड आदमी को एक बार मिलता है, तो पूरे हफ्ते वो काम करता है, मगर अल्कोहल कंज्यूम करता है 6ठे दिन या 7वें दिन। तो ये जो बिंज ड्रिंकिंग है, एक ही दिन में इतनी ज्यादा क्वांटिटी इज मोर हार्मफुल टू द लिवर देन ए पर्सन हु टेक्स ए स्मॉल अमाउंट बट ऑन रेगुलर बेसिस। इस कंजम्पशन को कहते हैं स्टेडी इम्बाइबर। दूसरी तरफ मैंने बताया बिंज ड्रिंकिंग। सो बिंज ड्रिंकिंग इज वेरी हार्मफुल। अब जब सालों साल आदमी अल्कोहल लेता रहता है एंड बीइंग यंग उसकी बॉडी टॉलरेट करती रहती है, तो प्रॉब्लम यह है कि जब तक अल्कोहल का इफेक्ट लिवर पे आता है तब तक लेट हो चुका होता है। इसलिए क्योंकि अर्ली स्टेजेस में अल्कोहल का इफेक्ट लिवर पे साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, वो अपना LFT करा के खुश रहता है, मगर वो अपनी आंख पे पट्टी बांध रहा है। क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं, जो पहला इफेक्ट है अल्कोहल का लिवर पे वो है फैटी लिवर। धीरे धीरे ये फैटी लिवर
इन्फ्लेमेशन में चला जाता है, तो जिसमें लिवर में सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और तीसरा है, इस स्टेज में भी इंप्रूवमेंट ना हो, आप अल्कोहल कंजम्पशन बंद ना करें, आप डॉक्टर को ना कंसल्ट करें, तो फिर फाइनल है एंड स्टेज लिवर डिजीज, जिसको हम सिरोसिस लिवर कहते हैं। इस स्टेज पे अगर आप अल्कोहल छोड़ भी दें, जो डैमेज हो चुका है, जितनी मात्रा में हो चुका है, वो इररिवर्सिबल है। सो ये 3 चीजें हम याद रखें, फैटी लिवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस लिवर। अब रही ट्रीटमेंट। एक बार हमने डायग्नोज कर दिया, सबसे जरूरी ट्रीटमेंट है अल्कोहल एब्स्टिनेंस, मतलब आपको अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी। इस वक्त पेशेंट्स पूछता है, डॉक्टर साहब मैं कितनी अल्कोहल ले सकता हूं? अब जब डैमेज हो चुका है, इररिवर्सिबल है, तो आंसर इज आपको अल्कोहल टोटल बंद करनी पड़ेगी। कई दवाइयां हैं जो अवेलेबल हैं, वो दवाइयां लिवर को रिवर्स नहीं करेंगी, मगर आपके लिवर की डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकने का प्रयत्न करेंगी, प्रोवाइडेड आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट और अल्कोहल कंप्लीटली बंद कर दें। लिवर डिजीज आज के जमाने में अंडर गुड मेडिकल सुपरविजन कैन बी कंट्रोल्ड एंड उसकी आगे की प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है। सो अंत में मैं यही बोलूंगा, अल्कोहल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अल्कोहल पीना इन्वर्टेड कॉमर्स में पाप नहीं है, मगर इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि अल्कोहल कितनी सेफ लिमिट है और कितनी अनसेफ लिमिट है। थैंक यू वेरी मच।